चलिए ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो होमवर्क आप लोग का बचा रह गया है, उस होमवर्क को आज आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ आज मैं पढ़ाऊंगा। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्त टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए इस टॉपिक को, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। रेशियो प्रोपोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन अपने आप में एक इसको चैप्टर की फॉर्म में नहीं लेना है। रेशियो प्रोपोर्शन बहुत सारे चैप्टर्स में हेल्प करता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए, रेशियो, रेशियो का क्या मतलब होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है, किसी को पता है रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो का अगर आप मतलब पूछेंगे ना, तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। अब कंपेयर किस चीज में करते हैं? कंपेयर किस चीज में करते हैं? कंपेयर हमेशा हम सिमिलर क्वांटिटी में करते हैं। आप जैसे, आप मार्केट से एप्पल खरीद के लाइए, वैरायटी एप्पल लेके आइए, तो आप बोल सकते हैं कि ये वाला एप्पल ज्यादा मीठा है और ये वाला कम मीठा है, ठीक है। आप एप्पल और मैंगो में कैसे कंपेयर कर सकते हैं? है ना। तो सिमिलर क्वांटिटी और रेशियो प्रोपोर्शन समझने के लिए हमारा यूनिट भी सेम होना चाहिए, सेम यूनिट। डिफरेंट यूनिट में आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब जब दो रेशियो को हम कंपेयर करते हैं, सॉरी, दो क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं, तो इसको एक फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। कोई भी अभी माइक ऑन नहीं करेगा, जो भी डाउट होगा मैं सारा डाउट ले लूंगा। और जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ सब चीज को नोट करते चलिए, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट ए है और दूसरा अमाउंट बी है, तो इसका रेशियो क्या होगा? A:B। और जब आप A:B लिखते हैं ना, तो ए जो होता है, चाहे A:B ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सेम चीज है, ठीक है। तो जो ए होता है ना, जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। और जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट। ये तो रेशियो हो गया। अब हम जब दो रेशियो को कंपेयर करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे एक रेशियो A/B हो गया और दूसरा C/D हो गया, ठीक है। तो इसको जब हम लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं A:B प्रोपोर्शन C:D, ठीक है। जब दो रेशियो को कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शन। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दो एक्सट्रीम दिख रहा होगा, मतलब दोनों एंड पे जो बैठा है ए और डी, तो ए और डी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। और बी और डी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये बीच का वैल्यू है, जिसको हम लोग बोलते हैं मीन। और यहाँ से एक प्रॉपर्टी समझ में आता है। जैसे आप यहाँ पे लिखें A:B प्रोपोर्शन C:D, इसका मतलब है A/B इज इक्वल टू C/D, ठीक है ना। प्रोपोर्शन का जब हम साइन हटाते हैं तो हम इक्वल टू लिखते हैं। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लिखेंगे AD इज इक्वल टू BC। अब ए और डी क्या है? अभी मैंने बताया, क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। ऐसे बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, ये बहुत काम का चीज है और बहुत हेल्प करेगा, ठीक। अब इसमें एक होता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी एक को बढ़ाएंगे ना तो दूसरा भी उसी रेट से बढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी एक को बढ़ाएं तो दूसरा भी उसी रेट से बढ़ना चाहिए। जैसे अगर हम कहीं पे बोलते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो उसका साइन कैसा होता है? इस तरीके से हम साइन लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो इसको हम इक्वल टू में क्या लिखते हैं? x इज इक्वल टू के इंटू वाई। अब यहाँ पे जो k है ये मेरा क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म, k हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब देखिए, तो x बाई वाई इज इक्वल टू k होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे लेट सपोज हमने लिखा x बाई वाई, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि वैल्यू अगर 2 है, x बाई वाई की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो x को जितना टाइम्स करेंगे y को भी हमें उतना ही टाइम्स करना होगा। ठीक है, x बाई वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का वैल्यू हमने मान लिया 2। लेट सपोज x की वैल्यू हमें गिवन था 8 और y का वैल्यू हमें गिवन था 4, तो हमने 8/4 किया तो इसका वैल्यू 2 आया ना। अब अगर हम x को डबल कर रहे हैं, ठीक है, तो x को डबल कर रहे हैं मतलब 2x निकाल रहे हैं, तो 2x की वैल्यू 16, तो हमें y को भी डबल करना होगा, तो y को भी हमें 2y करना होगा, तो 2y की वैल्यू 8। अभी भी देखिए 16/8 की वैल्यू 2। y को आप 1 पॉइंट x को आप 1.5 टाइम्स कर दीजिए, 1.5 टाइम्स, तो आपको y को भी 1.5 टाइम्स करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, जितना टाइम्स आप x को करेंगे उतना ही टाइम्स आपको y को करना पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक को हम जिस रेट से बढ़ा रहे हैं दूसरे को भी हमें उसी रेट से बढ़ाना हो। ठीक है, 1.5 टाइम्स पे देखते हैं, तो x की वैल्यू 8 है, इसका 1.5 टाइम्स कितना हो जाएगा? तो 1.5 इंटू 8 दैट इज 12। तो y को भी हमें 1.5 टाइम्स से बढ़ाना होगा, तो y की वैल्यू 4 है, तो 1.5 y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.5 इंटू 4 दैट इज 6, 12/6। अगेन द वैल्यू इज कांस्टेंट। बोलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आया? x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y का मतलब क्या होता है कि अगर हम इस प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटाते हैं तो हम यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं, और इक्वल टू लगाने के साथ साथ हम एक कोई कांस्टेंट को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये कांस्टेंट आपको पेपर में गिवन होगा कि ये कांस्टेंट क्या है। अगर नहीं गिवन होगा तो आपको x और y का वैल्यू गिवन होगा और आपको कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगा, या तो एक्स वाई का वैल्यू गिवन होगा या के का वैल्यू गिवन होगा। ठीक, अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है वो मेरा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? उल्टा, मतलब एक को जिस रेट से बढ़ाएंगे तो दूसरे को हमें उस रेट से घटाना हो, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, अगर हमने लिखा x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, प्रोपोर्शनल टू y, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो हम कैसे लिखेंगे? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इस तरीके से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या करते हैं कि x और y सेम न्यूमरेटर में आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? x न्यूमरेटर तो y डिनोमिनेटर, उल्टा कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, y का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब देखिए, अब अगेन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू के अपॉन वाई। के क्या है? तो के कोई कांस्टेंट है। के क्या है?
तो के कोई कांस्टेंट। ठीक है। अब जैसे हम लिखे, लेट सपोज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू के। लिख सकते हैं ना। तो दोनों का प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट है। मान लेते हैं कि x इंटू वाई की वैल्यू 4 है। मान लिया कि x इंटू वाई की वैल्यू 4 है। ठीक है। और गिवन है x की वैल्यू, लेट सपोज 4 ही मान लीजिए, या 2 मान लीजिए, 3 2, इसको 8 कर देते हैं, आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगा। x इंटू वाई की वैल्यू 8 है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 है। तो 4 इंटू टू इज इक्वल टू। अभी मैंने क्या बोला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर एक के वैल्यू को जितना टाइम्स बढ़ाएंगे दूसरे के वैल्यू को उतना टाइम्स घटाना होगा। ठीक है। तो चलिए, अगर हम x को डबल करें तो y को हमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा। अगर हम x को 4 टाइम्स करें तो y को हमें क्या करना होगा, 1/4 टाइम्स करना होगा। अगर हम x को 3/2 टाइम्स करें तो y को क्या करना होगा, 2/3 टाइम्स करना होगा। ठीक है। तो चलिए करके देखते हैं कि सर इस तरीके से आता है कि नहीं आता। x इंटू वाई की वैल्यू 8 है। ओके। x को हमने डबल कर दिया। x की वैल्यू क्या है, 4। तो अब x की वैल्यू क्या हो जाएगा, x मतलब 2x हो गया, x की वैल्यू 8। तो अब y का वैल्यू क्या आना चाहिए, y का वैल्यू हम क्या करेंगे, तो y को हाफ करना पड़ेगा ना, अगर x को डबल किया है। तो देखिए y को हाफ करेंगे तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा, 1। तो 8 इंटू 1 की वैल्यू 8 आ गई। यस। तो अगर हम एक को जितना टाइम्स करेंगे दूसरे को उतना टाइम्स हमें कम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेके देखिए, एक्स को अगर 4 टाइम्स करते हैं तो 4 टाइम्स का मतलब एक्स की वैल्यू 4 था, तो 4x मतलब 16। तो वाई को भी हमें 1/4 टाइम्स करना होगा, तो 1/4 मतलब वाई का वैल्यू कितना था, 2। तो 2/4, देखिए तो 8 आ गया। यस, वेल डन। अब चलिए, अगर हम x को 3/2 टाइम्स कर रहे हैं तो y को क्या करना होगा, बताइए। अगर हम x को 3/2 टाइम्स कर रहे हैं तो y को क्या करना होगा, टू थ्री बाई बाई थ्री फोर क्या करना होगा, 2/3 टाइम्स। 2/3। उल्टा हो जाता है, ठीक उल्टा हो जाता है। तो चलिए, x को हम 3/2 टाइम्स कर रहे हैं, तो x क्या है हमारा, 4। तो 4 इंटू 3/2, तो कितना आ गया, 8/2। तो y को क्या करना होगा, 2/3। तो 2 इंटू 2/3, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 2 इंटू 2/3। अब देखिए सर ये 6 आएगा ना। कहाँ मैंने क्या उल्टा लिख दिया, सर यहाँ पर 4 इंटू 3/2। अरे ये 6 आएगा यार, मैं क्या लिख रहा हूँ। 4 3 जा 12/2 आएगा ना, हाँ ठीक है, 12/2। तो ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स 2 को। तो चलिए अब इसको काट के देखिए, क्या 8 आ रहा है, डेफिनेटली आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो हमारा कैलकुलेशन गलत हुआ। 4 इंटू 2 आ गया ना 8। जितना टाइम्स एक्स को करेंगे ना वाई को उतना रिवर्स कर देना है। ठीक है। यही होता है रेशियो प्रोपोर्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल का मतलब जैसे मैंने भी लिखवाया, प्रोपोर्शनल का मतलब एक्चुअली होता क्या है, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है, व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। दे आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। जब दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शन में। तो जैसे हमने दो रेशियो लिया, A/B, प्रोपोर्शन C/D। प्रोपोर्शन का मतलब आपस में इक्वल का साइन है, तो A/B इज इक्वल टू C/D। और यहीं से तो आता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट
ऑफ मीन। अच्छा, एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर रिपीट, क्या रिपीट करूं बताइए, क्या रिपीट करूं बताइए, कहीं कोई दिक्कत है? बताइए क्या रिपीट करना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या रिपीट करना है? ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि एक को जितना टाइम से बढ़ाएंगे दूसरे को उतना टाइम से घटाएंगे। आप अपने मन से कोई भी एग्जांपल बताइए ना, बताइए। चलिए, हम x की वैल्यू को 6 और y की वैल्यू को 2 लेते हैं, ठीक है, और हम लिखते हैं x इंटू वाई इज इक्वल टू 12। तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चलेगा? तो अगर हम x को बढ़ाएंगे तो हमें y को घटाना पड़ेगा, अगर हम x को बढ़ाएंगे तो हमें y को घटाना पड़ेगा, ठीक है। अब x को आप डबल करिए, तो 6 का डबल कितना हो गया? 12। तो y को आपको क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो 2 का हाफ कितना हो गया? 1। तभी ये 12 आएगा। आप बोलेंगे कि सर x को 4/3 टाइम्स करिए, ठीक है, x को 4/3 टाइम्स करिए, तो हमें y को क्या करना पड़ेगा? 3/4 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या था? 6। तो 6 इंटू 4/3 करिए, कितना आ जाएगा? 24/3। तो y को क्या करना पड़ेगा? 3/4 टाइम्स। y का वैल्यू क्या था? 2। तो 2 इंटू 3/4। अब इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखिए, आता है कि नहीं? 12 डेफिनेटली आएगा। 24/3 इंटू 6/4, 4 से 6 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में, 6 इंटू 2 12 आ गया। बताइए, समझ आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल सीधा सीधा ये बोलता है कि एक को बट जितने टाइम्स बढ़ाएंगे दूसरे को उतने टाइम्स हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। गॉट इट? यस, फाइन। तो हम लोगों ने देखा प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अब देखिए, कोई भी रेशियो को, कोई भी रेशियो गिवन है ना, जो मैं प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये सब बहुत काम की चीज है, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत मजा आने वाला है। कोई भी रेशियो है, इसको हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी एक रेशियो है, इसको हम किसी भी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। गॉट इट? तो जैसे कोई भी रेशियो a/b, मान लीजिए 2/3, किसी एक पर्टिकुलर नंबर से आप दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, इंटू 4। तो ये कितना आ गया? 8/12। अगर इसको काटिएगा तो ये 2/3 ही आएगा। कोई भी रेशियो को नॉन जीरो तो होना ही चाहिए, नॉन जीरो तो होना ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करिए, हमने बोला कि इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं और इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 2/4 डिवाइडेड बाई 3/4। अब देखिए, 2/4 इंटू 4/3 कट गया, क्या है? 2/3। तो कोई भी रेशियो, एनी रेशियो, हाँ, नॉन जीरो होना चाहिए। इसको आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिवाइड भी सेम एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, और मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को आपको मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि आपको कोई दो रेशियो गिवन होता है और पूछा जाता है कि इसमें हम क्या ऐड करें कि ये रेशियो आपस में प्रोपोर्शन बन जाए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? जब दोनों रेशियो आपस में इक्वल बन जाए, ठीक है। जैसे आपको गिवन है a b एक रेशियो है, c d दूसरा रेशियो है, तो बोल रहा है कि इसमें हम क्या ऐड कर दें कि ये आपस में प्रोपोर्शन बन जाए। तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या ऐड कर दें? तो दोनों में ऐड करेंगे, तो दोनों में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट सपोज x ऐड कर दें, तो हम यहाँ पे भी x ऐड करेंगे। प्रोपोर्शन का मतलब दोनों रेशियो आपस में इक्वल होता है, c/d प्लस x। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब रेशियो निकालने के बाद आपसे बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेता है
डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? डुप्लीकेट रेशियो, तो जैसे कोई भी रेशियो गिवन है A:B, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A²:2। जैसे मान लीजिए 2:3 गिवन है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना हो जाएगा? तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर। तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? उस रेशियो को स्क्वायर कर दीजिए, वो उसका डुप्लीकेट रेशियो होता है। ओके, तो सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? सब डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? स्क्वायर रेशो रूट। का क्यूब। सर स्क्वायर रूट होगा। वेल डन, स्क्वायर रूट होगा। जैसे ये A:B है ना, A:B का अगर आपसे सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ लेगा तो √A:√B। जैसे अगर आपको गिवन होगा 2:3, तो इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? √2:√। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 2:3 इज द, किसका माइक ऑन है? क्यों on है? देखिए ध्यान से क्लास को देखिएगा ना, आपको एक क्वेश्चन भी क्लास के बाहर नहीं आना है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से क्लास लगाइए, ध्यान यहाँ पे। 2/3 इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9, ऐसा लिख सकते हैं? यस और नो बताइए। किसी रेशियो का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा? उसका स्क्वायर रूट। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2/3 इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:9। यस ना? Okay. तो डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो समझ आ गया। तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ट्रिप्लीकेट रेशियो, कोई भी रेशियो गिवन है उसका क्यूब कर दीजिए, दैट इज योर ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B का क्या हो जाएगा? A³:B³। ये इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो हो गया, ठीक है? क्यूब। 2:3 का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? तो 2³:3 क्यूब। 2³ कितना? 8। 8 3³ is कितना? 27। 8:27 ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो अब सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट, उसका क्यूब रूट कर दीजिए। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? A:B का √A³ √B³। मैं क्या करता हूँ, बोलिए। ये सबको समझ आया? सबको समझ आया? बोलिए यस और नो, समझ आया? आ गया ना? ओके, अगर समझ आ गया है तो फिर एक क्वेश्चन हमें बना के बता दीजिए। 1038, यहाँ लिखता हूँ, प्लीज माइक बंद, माइक बंद। फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 103,823 14060 इंच। इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बताइए क्या हो? देखते हैं कौन बताता है। आप लोग जितने हल्के में ले रहे थे ना बेसिक कैलकुलेशन को, अब देखते हैं कितने बच्चों ने
47 ईमान 52। ईमान बाउंसर? किस चीज का बाउंसर ईमान? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है कि अभी तो बाउंसर जाना चाहिए। कौन सा चीज बाउंसर जा रहा है बताइए। यस सर 47 52 आएगा। ओके ठीक है। ईमान आप बताइए क्या बाउंसर जा रहा है। ये सब मैंने पढ़ा है। सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या है? इसका क्यूब रूट लेना है। तो क्यूब रूट लेना मैंने सिखाया है। इसका क्यूब रूट लीजिए। क्यूब रूट क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, लास्ट डिजिट देखते हैं। लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 किससे चेंज होता था? 7 से। और 7 किससे चेंज होता था? 3 से। तो ये हो जाएगा 7। अब 3 डिजिट छोड़ के जो बचा 103, 103 किसके क्यूब से जस्ट ग्रेटर है? तो आप बोलेंगे कि सर 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो ये देखिए ना, 10364 मतलब 4 के क्यूब से जस्ट ग्रेटर है। तो इसका वैल्यू तो 47 हो गया। अब इसका चेक करना है। सर यहाँ पे 8 है। 8 का आपने बताया था कि 3782 आपस में इंटरचेंज कर लेता, बस यही तो याद रखना था, 3782। उसके बाद तो 6 का 6, 5 का 5, 0 का 0, 1 का 1। ये सब तो सेम एज इट इज चलता है ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 था। सर यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ के क्या बचा? 140। 140 किससे ग्रेटर है? तो 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 होता है। तो 5 के क्यूब से जस्ट ग्रेटर है, तो ये हो गया 47:52। अब जिन्होंने बना लिया, गुड, वेल डन। पर जिनका नहीं बना, उनको जो लग रहा था ना कि सर बेसिक कैलकुलेशन में इन सब चीजों का क्या यूज होता है, यही यूज होता है, पता है। अभी जितना पढ़ेंगे ना, हर जगह आपको उसका यूजेस समझ में आते चला जाएगा। इसलिए मैंने बोला था होमवर्क बना के आने के लिए, बट सिर्फ 2 बच्चे ने बनाया, इसलिए मुझे मजा नहीं आया। ठीक है। अब जैसे इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो क्या होता है? और ईमान आपने बोला है बाउंसर, तो बताइए क्या बाउंसर जा रहा है। इनवर्स रेशियो जैसे ए इज टू बी का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 1/A/1/B। लेकिन हम लोग इसको फ्रैक्शन में ऐसे छोड़ते नहीं हैं। तो फिर कैसे इसको सॉल्व करते हैं सर? जैसे मान लीजिए कि 4:7 का इनवर्स रेशियो क्या हो जाएगा? 1/4/1/7। तो इसको अगर हमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, पता है क्या करते हैं, कैसे लिखेंगे बताइए। एलसीएम लेंगे 4 और 7। कैसे? एलसीएम लेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे सर उसको। एलसीएम लेके? फिर मल्टीप्लाई करेंगे सर होल को। ओके, चलिए मैं बताता हूँ। और मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे फटाक से एक बार में लिख देते हैं। देखिए, एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 28। ठीक है। तो ये 28 ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पे भी और इस पे भी। तो ये 4 से 7 टाइम्स में कट गया, 7 से 4 टाइम्स में कट गया। और इतना करने की जरूरत नहीं होती है। सीधा सीधा क्या करते हैं, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, इसको इससे क्रॉस कर दीजिए, 7:4, दैट्स इट। समझ आया? कहीं कहीं पे। अब यहाँ पे तो सर 2 है, तो हमने कर दिया। अगर 3 रहता तो नहीं कर पाते हैं, तो वहां पे एलसीएम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया 1/2:1/3:1/4। अब इसको रेशियो फॉर्म में लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? ये तो फ्रैक्शन में है ना, तो होल नंबर के फॉर्म में लिखिए ना, इसको कैसे लिखेंगे? तो हम क्या करते हैं, 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 12। तो सबको 12 से 12। मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई और इसको भी 12 से मल्टीप्लाई। अभी मैंने पढ़ा है ना कि रेशियो को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 12 6 3 4 4 3। तो ये क्या हो गया? 6:4:3। तो मतलब जो 1/2 1/3 और 1/4 का वैल्यू है, वही वैल्यू 6:4:3 का है। गॉट इट? समझ आया इनवर्स रेशियो क्या होता है? इनवर्स रेशियो निकालना सीख गए? कैसे निकालते हैं?
यस और नो? यस सर। ओके फाइन। अब एक मस्त सा कॉन्सेप्ट जिसको बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब होता है कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो का यूज, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज। जैसे अगर आपको यहाँ पे लेट सपोज कोई रेशियो गिवन है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। अब हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं? तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने का मतलब न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं, ए प्लस बी, अपॉन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को माइनस करते हैं, ए माइनस बी, इज इक्वल टू सेम इधर भी करते हैं, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। बोलिए, समझ आया? समझ आया? यस सर। अभी सारे क्वेश्चंस करेंगे ना, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा। आज मैं आप लोगों को होमवर्क देता, बट आज आपका पनिशमेंट यही है कि मैं होमवर्क इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप सब में से सिर्फ दो ने होमवर्क किया और किसी ने होमवर्क नहीं किया है। तो आज आप लोग होमवर्क करके लाएंगे, तब मैं कल आपको इसके क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा कि होमवर्क वगैरह करेंगे नहीं और बस कि सर क्वेश्चंस दे दीजिए, सर ऐसे बता दीजिए, वैसे बता दीजिए। नहीं, होमवर्क इज मस्ट, बिना उसके तो काम नहीं चलना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करना पड़ेगा, और सिलेक्शन नहीं चाहिए, आपको जो मर्जी करिए, फिर तो आप पढ़ाई करिए ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको सही में सिलेक्शन चाहिए तो आपको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाई करना पड़ेगा। रिपीट वंस अगेन। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। पहले बोलिए, सब कोई होमवर्क कल करके आएंगे? तो सॉरी सर, एक्चुअली यूनुस सर ने वो अपलोड नहीं किया वो लेक्चर, मुझे कुछ पता ही नहीं था रिगार्डिंग द होमवर्क। किसने आज अपलोड भी नहीं मैंने यूनुस सर को रिक्वेस्ट किया, वो अपलोड करो ऐप पे, वो नहीं हुआ अभी तक वो लास्ट लेक्चर। अपलोड नहीं हुआ है? नहीं सर, मैंने चेक किया सुबह 10 बजे भी वो अपलोड नहीं था सर। ऐसे सर क्यों? यूट्यूब पे डाल दिया। अरे वो ठीक लेक्चर है, कहीं पे नहीं है, ठीक जो है। कभी लास्ट। कभी कोई भी लेक्चर यूट्यूब पे चला गया, सो आपको गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। आपको होमवर्क नहीं पता था कि मैंने क्या होमवर्क दिया था? नहीं, एक्चुअली मैंने उस टाइम क्लास ही नहीं था, मैं बिजी था किसी काम के साथ, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्डेड सेक्शन देखूंगा तो वहीं से, लेकिन वो अपलोड ही नहीं हुआ सर। ओके, अब मैं इसमें क्या बोलूँ? चलिए ठीक है सर, ऐप की एक्सेस मिलती है हमें, हम फिर से लेक्चर देखते हैं। ओके, ऐप की एक्सेस नहीं मिली आप लोगों को? यस सर, मिली है, लेकिन उस पर अपलोडेड अभी नहीं है वो। ओके। यूट्यूब पे डाला है सर, यूट्यूब पे परसों ही, 3 दिन पहले। ओके ओके ठीक है। सर ने थोड़ा लेट बैच ज्वाइन किया है। सर ने लेट बैच ज्वाइन किया है? किस सर ने लेट बैच ज्वाइन किया? मैंने? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। चलिए मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? अच्छा, आपने लेट बैच ज्वाइन किया है? ओके। तो लेट बैच ज्वाइन किया है ना, तो आज ही तो एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है, रेशियो पोर्शन। इसके पहले तो मैंने सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन कराया है। तो टॉपिक तो एक्चुअली आज से स्टार्ट हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा
बस आपको ये करना है कि जो भी प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, उसको अप्लाई करिए एक बार। अप्लाई करिएगा तभी आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से गो थ्रू कर पाइएगा। तो जितने कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं ना, जो मैंने होमवर्क दिया है उसको एक बार बस बना के, चलिए मैंने लिखा है x+1/x इज टू x-1/x की वैल्यू 5/3 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू बताइए। देखते हैं कौन बताता है। जिस बच्चे ने बोला है ना कि सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रिपीट करके, मैं इसीलिए ये क्वेश्चन दिया हूं आप लोगों को। चलिए, हु विल सॉल्व दिस? 1। अगर आपका x की वैल्यू 1 आ रहा है तो चलिए ना, यहाँ पे हम 1 डालें तो 1+1 ही तो 2 आ गया। 1 - 1 0 आ गया। तो 2/0 तो इन्फिनिटी होता है, ये कहाँ से 5/3 आ रहा है? तो x की वैल्यू तो 1 आप गलत बता रहे हैं। चलिए देखिए, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है, ठीक है? नहीं पता है तो सीखते हैं कि कैसे बनाएंगे। बहुत इजी दिख रहा है ना क्वेश्चन, लेकिन एक्चुअली में इतना इजी है नहीं। ओके, तो देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। √2 भी गलत आंसर है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये +1/x -1/x दिख रहा है, तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में मैंने क्या बोला है, एक बार दोनों को ऐड करते हैं। जैसे a/b इज इक्वल टू c/d। अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे ना, a+b/a-b इज इक्वल टू c+d/c-d। ऐसे ही करेंगे ना, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो करेंगे। तो चलिए अब कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो x+1/x, ये a है और ये आपका b है, तो +b, तो x-1/x अपॉन a-b करते हैं तो ये a है, x+1/x माइनस x-1/x इज इक्वल टू c+d 5+3/5 - 3। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में +1/x -1/x हट गया, ऊपर क्या बचा 2x, और नीचे x+1/x माइनस x+1/x, ये कट गया, इज इक्वल टू 5+3 8/2 दैट इज 4। अब देखिए नीचे क्या है, तो 2x अपॉन 2 1/x, 2 से 2 कट गया, x डिवाइडेड बाई 1/x की वैल्यू 4। अब ये देखिए, तो ये x ऊपर चला जाएगा, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या लिखा है, x डिवाइडेड बाई 1/x की वैल्यू 4, यही लिखा है ना। तो डिवीजन का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन आता है और ये रिवर्स हो जाता है। तो x² की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-2। अब आप बोलेंगे सर +-2 क्यों? यहाँ पे x का पावर क्या है, 2 ना, तो x की वैल्यू भी कितना आएगी, ओ +-2। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप 2 डाल के देखिए तो आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल आ जाएगा। तो 2+1/2 दैट इज 5/2, 2 - 1/2 दैट इज 3/2, 5/2/3/2 कितना हो जाएगा, 5। बोलिए, समझ आया कैसे हम लोगों ने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे अप्लाई किया? समझ आया?
सर रिपीट, हाँ बताइए क्या रिपीट करें। मैंने क्या बोला कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। जैसे ये क्वेश्चन हमसे पूछा एक्स प्लस वन बाई एक्स की रेशियो एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू 5:3 था, ठीक है। हमसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा था। अब अगर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स। अब ये सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये आपका स्क्वायर के फॉर्म में आ जाता है। तो फिर मैंने बोला कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए। तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी, इसी फॉर्म में दिख रहा है ना। तो जब इस फॉर्म में रहता है तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या होता है, एक बार न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या है एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस डिनोमिनेटर क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स अपॉन न्यूमरेटर एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस डिनोमिनेटर क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 5+3 अपॉन 5-3। तो यहाँ से सॉल्व किए तो हमारा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस। ये नुमेर समझ आया। बोलिए सबका क्लियर है। यस सर। ओके फाइन। अब चलिए, अब जब हम प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोपोर्शन में तीन तरीके का प्रोपोर्शन जनरली एग्जाम में आपसे पूछता है। एक पूछता है मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन जैसे आपको कोई दो नंबर गिवन होगा, ए और बी, और पूछिएगा इसका मीन प्रोपोर्शन क्या है। तो इसका मीन प्रोपोर्शन मतलब वो वैल्यू ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कोई वैल्यू होगा एक्स, ये इसका मीन प्रोपोर्शन है। तो ए रेशियो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशियो बी लिखेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब होता है आपस में इक्वल टू। मतलब ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी लिखेंगे। इसका मतलब हो गया इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी लिखेंगे। तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी है। तो अगर कोई जैसे आपको कोई नंबर गिवन है 4 और 9, और अगर आपसे इसका मीन प्रोपोर्शन पूछा, तो आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9, दैट इज अंडर रूट ऑफ 36। और इसका मतलब क्या है 6। ये क्या टिक मार्क कर रहे हैं खुशबू, आप क्या कर रहे हैं ये बताइए, मुझे भी बताइए क्या कर रहे हैं। और आप बोलेंगे सर 6 मीन प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन है मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 4/6 इज इक्वल टू 6/9। तो चेक करके देखिए सर। तो चलिए 2 से काटिए तो 2/3, 3 से काटिए 2/3। अरे हाँ, ये दोनों तो सेम आ गया। मीन सर आपने सही सही पढ़ाया है, गलत आपने नहीं पढ़ाया है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि जो दो वैल्यू रहता है उसके प्रोडक्ट का रूट इज द मीन प्रोपोर्शन। उसके प्रोडक्ट का रूट ही आपका मीन प्रोपोर्शन होता है। समझ आया। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है थर्ड प्रोपोर्शन का। थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे आपको ए और बी गिवन होगा और आपसे पूछेगा इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो इसका मतलब होता है ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो, ये जो टर्म होता है ना यहाँ पे, इसको आप क्या मान लीजिए, लेट सपोज एक्स मान लीजिए या सी बोल दीजिए, ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसको लिखेंगे ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी या बी बाई एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए।
तो अगर कोई दो आपको नंबर गिवन है और उसका आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछे तो आप कैसे बताएंगे? ए रेशियो बी रेशियो प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो सी आपका थर्ड प्रोपोर्शन होगा, इसको एक्स बोल दीजिए या सी बोल दीजिए। तो यहाँ से सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन। मीन प्रोपोर्शन रिपीट करें? अरे बताइए, कोई दो नंबर आपको गिवन होगा, इसका मीन प्रोपोर्शन बोलेगा। मीन का मतलब क्या होता है? इस दोनों नंबर के बीच का वैल्यू, मिडिल वैल्यू नहीं, बीच का कोई वैल्यू। ठीक है, जरूरी नहीं कि मिडिल वैल्यू। तो अब हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी बताया कि कैसे निकालते हैं। तो ए रेशियो दैट नंबर इज इक्वल टू दैट नंबर रेशियो बी। तो यहाँ से ए बाई एक्स, मान लीजिए कि एक्स अगर मीन प्रोपोर्शन है तो हम ऐसे लिखेंगे ए रेशियो एक्स इज इक्वल टू एक्स रेशियो बी। तो हम लिखेंगे ए बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई बी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। एक्स की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए बी आएगा। तो जैसे अगर 4 और 9 का आपसे मीन प्रोपोर्शन निकालने बोले तो आप सीधा सीधा क्या कर दीजिएगा? अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी, मैं दैट इज अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9। अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 9 दैट इज 36। इसका वैल्यू क्या आ गया? गॉट इट? ऐसे ही आपसे थर्ड प्रोपोर्शन पूछता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? उस दोनों के बाद का जो वैल्यू होगा। तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू बी रेशियो सी। तो सी जो है ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन। सर इट मीन दैट सर जो इसमें मीन है ना ये रिपीट होना चाहिए। एक क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन अभी करवाएंगे ना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन करवाएंगे। है सर मेरा एक। सर बोलिए। अभी हमने जो क्वेश्चन किया ना, हाँ उसमें हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिला। हाँ फिर हमने जब स्क्वायर को हटाया सर उस तरफ हमें प्लस माइनस मिला ना। हाँ। यहाँ पर हमें मेन प्रपोर्शन में हमने प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया सर? एक्स स्क्वायर जब हमें ए बी मिला हाँ, तो फिर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस होना चाहिए ना सर? प्लस माइनस होना चाहिए ना, प्लस माइनस होना चाहिए तो आप लगाइए। जैसे अगर आप बोलेंगे कि सर इसका वैल्यू आप √6 क्यों, -√6 भी होगा, है ना? -√6 भी होगा, सॉरी, मतलब -√36 भी होगा और +√36 भी होगा। तो इसका वैल्यू 6 भी होगा और -6 भी होगा। आप यही बोलेंगे ना? यस सर। यही बोलेंगे ना। लेकिन मैंने अभी क्या बोला आपको कि इस दोनों के बीच का वैल्यू होगा। अगर हम -6 ले ले, इसलिए तो मैंने पहले ही बोला मीन का मतलब क्या होता है? उन दोनों के बीच का वैल्यू, जरूरी नहीं मिडिल वैल्यू, उन दोनों के बीच का वैल्यू। अगर हम -6 ले लेंगे तो क्या इन दोनों के बीच में आएगा? नो सर। नहीं आएगा ना। तो मैंने पहले ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। इसीलिए मैंने 3-4 बार रिपीट किया था कि इन दोनों के बीच का वैल्यू होना चाहिए। आप सही जी बोल सर। रहे हैं कि सर यहाँ पे जरूर लगाएंगे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया। गॉट इट? चलिए, गुड। थर्ड प्रोपोर्शन समझ गए? समझ गए? यस सर थर्ड। तो जैसे ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन डायरेक्टली क्या हो जाएगा? तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होता है। और फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? जैसे तीन वैल्यू आपको गिवन होगा, ए बी सी, और लेट सपोज डी फोर्थ प्रोपोर्शन है। डी इज द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो डी का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम लिखेंगे ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। इसका मतलब हो गया ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। यहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे तो बी सी अपॉन, तो ये डी का जो वैल्यू आएगा बी सी अपॉन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रोपोर्शन। सर थर्ड प्रोपोर्शनल रिपीट कीजिए सर। थर्ड प्रोपोर्शन, यस थर्ड सर। प्रोपोर्शन दो नंबर के बाद तीसरा नंबर। ठीक है, दो नंबर के बाद हमें तीसरा नंबर चाहिए। तो अगर दो नंबर गिवन है, लेट सपोज आपको गिवन है 3 5, ठीक है, 3 और 5, इसका आपको थर्ड प्रोपोर्शन बोले।
तो मतलब 3:5 जो होगा वही 5 दैट अदर नंबर, वो अदर नंबर मान लेते हैं x। तो आप लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू 5/x। तो x की वैल्यू क्या हो गया, 25/5। तो जो 3 और 5 का रेशियो होगा ना, वही 5 और 25/3 का रेशियो होगा। गॉट इट? यस सर, इट और मींस दैट हमें इसमें जो मीन टर्म है ये रिपीट करनी है सेकंड रेशियो में। यस, मीन टर्म को आपको रिपीट करना है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और फोर्थ प्रोपोर्शनल हम लोग डायरेक्ट ऐसे निकाल देते हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों का क्लास का टाइमिंग क्यों चेंज हुआ? 6 o'clock की जगह पे 6:10 क्यों हो गया क्लास का टाइम? मैं तो सर 6 नमाज का इशू, नमाज होती है सर, टाइम आ रहा है ना आप धीरे धीरे ऊपर। टाइम ऊपर आ रहा है, मैं समझा नहीं, एक बार मुझे समझा दीजिए क्या बोल रहे हैं। सर सर 6:05 तक नमाज होती है। 5:30 तक होती है ना? जी सर, नहीं सर, मागरिब की नमाज 6:05 को आज खत्म होती है सर हमारी जमात। आज वाले दिन? हाँ सर, हाँ जी सर। सर, आज 5:55 पर अजान नहीं हो रही है सर, नमाज जमात हमें हो रही है। ओके। तो तो सिर्फ आज वाले दिन ही ना, मतलब नो, ट्यूसडे? हाँ। नहीं नो सर, नहीं सर, सर, एक एक मिनट रोज चढ़ता है नमाज को। अगर आज 6:05 को थी नमाज, कल 6:06 को होगी। 21 जून तक बढ़ता है सर टाइम। अच्छा, तो फिर कैसे होगा? मतलब तो डेली आपका टाइम चेंज होता रहेगा? सर आने वाला जो रमजान है ना, अगर उसमें भी क्लासेस हो जाएंगे तो फिर पूरा शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। अगर क्योंकि मार्च से रमजान शुरू कब होने वाला है। कब है? 1 मार्च से ऑलमोस्ट। 27 मार्च। आई मीन वो अच्छा, दूर है अभी, लेकिन दिन ब तो दिन एक एक मिनट तो चढ़ता है। एक बात बताइए, तो आप लोग को 5 to 6 का टाइम सूट करेगा? नो सर, नो? हाँ नो ठीक है सर, सर। नो सर, सर नो वो सर, तो वो तो अच्छा है, 5 to 6 अच्छा है सर। नो सर, तो फिर मैं क्लास कैसे लूंगा? आपका डेली डेली ऐसे चेंज होगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी ना, फिर मैं क्लास 5 to 6 ठीक है सर फिर भी। ये सर फाइव नहीं टू सर, सिक्स सर फिलहाल एक फिलहाल इसी पे चलेंगे सर, फिर जब ये रमजान आएगा फिर देखेंगे। नहीं नहीं, आप बात तो सही बोल रहे हैं, लेकिन अब आपका डेली 6:10 पे होगा तो कैसे होगा? कभी 6:15 पे क्लास होगा 10 मिनट तो लेट हो क्लास रहा का है सर। ड्यूरेशन तो हाँ, घटता चला जाएगा ना। 6:30 भी हो जाएगा, साढ़े हाँ, छः तो बजे क्लास का ड्यूरेशन तो घटता चला जाएगा ना, फिर कैसे होगा क्लास? तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जैक्टली सर, आप सही बोल रहे हो। मुझे कोई हमें दिक्कत भी नहीं है, कुछ लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप देखिए ना कि आपका तो डेली का मतलब 50 मिनट्स, फिर 45 मिनट्स, फिर 40 मिनट्स ऐसे होगा। तो सर किस अब सर एक समय से हमें भी है ना, हम ऑफिस से निकलते हैं 5:30 5 बजे। हम तो घर वालों के लिए थोड़ा वर्किंग भी करते हैं ना सर, वो भी देखना है हाँ ना। हाँ, मैं बात तो समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं था अभी इतना। ऐसे टाइम चेंज होगा? आज यूनिस सर ने बोला कि सर 6:10 पे क्लास स्टार्ट करना है, मैं 6 o'clock रेडी हो गया था। तो चलिए देखते हैं कुछ इसका हल सर निकालते 5 बजे हैं। ठीक है सर, 5 बजे ठीक है। सर 5:30 हमारी छुट्टी होती है सर, वो सर देखना है ना। वोटिंग करेंगे हम, जो मेजॉरिटी के साथ आएंगे तो अरे ठीक है ठीक है, वही सर कौन डिसाइड उसमें कौन करेंगे। मेजोरिटी कहाँ कौन चलेगी जाता सर? है? नहीं 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 नहीं, ठीक है, कौन हमारा तो ऑफिस? फिक्स टाइम है ना। हाँ हाँ, नहीं आप सही बोल रहे हैं। कौन जाता है ऑफिस? ईमान आप जाते हैं? नो नो सर। कौन जाता है? सर मैं जाता हूँ नुमेर। नुमेर, ओके। तो नुमेर थोड़ा सा आप मैनेज नहीं कर सकते हैं फिर? सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मतलब वो लास्ट आने में भी मुझे सर आधा घंटा लगता है घर से ऑफिस मतलब जाने में। सर रिकॉर्डेड लेक्चर तो है ही, रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं सर। इसमें आप ये एक प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप 6:10 पे क्लास स्टार्ट करें उस पर 10 मिनट हमारे ही घट रहे हैं, हाँ जिससे हाँ नुकसान हो रहा है। 5 बजे अगर होगा तो 1 घंटे की क्लास लगेगी सर। हाँ, मैं देखता हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ऐसे तो फिर 6:30 भी, 6:15 भी हो जाएगा, 6:30 भी हो जाएगा। सर क्योंकि वो एक एक मिनट ऊपर हाँ, जाता ही चला तो है। हर 5 डेज में 5 मिनट्स बढ़ जाएगा ना, तो कल को मतलब कि नेक्स्ट वीक में तो फिर 6:15 हो जाएगा क्लास टाइम। जी तो सर आपको अगर पता होगा, रमजान में मुझे लगता है हर कोई इम्पॉसिबल है शाम को। अरे भाई यार, रमजान तब तक से एग्जाम हो गया होगा, आप देखना। अरे अरे मैं सर को ठीक है, बोल रहा ओके हूँ। ओके ओके ओके, आई गॉट इट, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे बारे में, ठीक है। अभी मिलते हैं। थैंक यू। बाय।